नमस्कार, एमएचवन प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समर्पण निधि अभियान प्रारंभ हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आलोक जी, ये जो समर्पण निधि अभियान है, इसकी व्यापकता को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है। इसका इतना व्यापक स्वरूप क्या है? कुछ लोगों ने शुरू में हमें कहा कि केंद्र में मोदी सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, तो सरकार भी पूरा पैसा दे सकती है। हम सब लोगों को लगा कि अपना मंदिर बनना है तो मंदिर के भक्त बनाएं। हमने उस सुझाव को अस्वीकार किया। देश के 200 बड़े बिजनेस हाउसेस मिलके बना सकते थे, पर तब वो एलिट्स का मंदिर होता। हमको लगा कि जो झोंपड़ी में रहता है, स्लम में रहता है या फुटपाथ पर भी रहता है, पर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने हृदय के राम को और अपनी भक्ति को उसने जागृत रखा है, उसका 10 रुपया मंदिर में लगना चाहिए, उसका 100 रुपया मंदिर में लगना चाहिए। ये ठीक है कि कुछ लोग कुछ करोड़ में दान कर रहे हैं, कुछ लोग 10-11 करोड़ का दान कर रहे हैं अकेले, पर वह 11 करोड़ का दान और 10 रुपए का दान, इन दोनों का एक समान महत्व होने के कारण 5.25 लाख गांवों में जाकर 13 करोड़ परिवारों से मिलकर, घर जाकर मिलकर 65 करोड़ समाज का सहभाग लेंगे तो वो सबका मंदिर होगा, सबके पैसे से बनेगा। और इन 13 करोड़ घरों में कूपन के द्वारा, जिस पे राम जी का चित्र है, जिसमें मंदिर का चित्र है, भगवान राम का स्थापन होगा। इसलिए हमने तय करा कि 27 फरवरी तक कम से कम 13 करोड़ घरों में जाकर के हम इस अभियान को पूरा करेंगे। आलोक जी, लेकिन जिस तरह से ये अभियान चल रहा है, इतने लाख गांवों तक या इतने करोड़ परिवारों तक जो पहुंचने की बात है, इस पर कुछ लोगों ने टीका टिप्पणी की है, इसे राजनीति से जोड़कर देखा है। इसमें राजनीति कहाँ है? राम में राजनीति कहाँ है? हम लोग राम को जोड़ने वाला मानते हैं। किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने नहीं किए, कुछ छुट भैयों ने किए। और मैं सोचता हूँ कि अगर सब पार्टियां राम जी को सहयोग देंगे तो राजनीतिक नफा नुकसान का सवाल ही खत्म हो जाएगा। जी आलोक जी, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति से आपने शुरुआत की। ये शायद ऐसा लगा कि कुछ अलग हटकर हुआ है। इसके पीछे क्या संदेश देना चाह रहे थे आप? मैंने कहा कि बड़े से लेकर साधारण से साधारण तक जाएंगे। राष्ट्रपति जी भारत के प्रथम नागरिक हैं, इसलिए अभियान के पहले दिन उनसे लेना और फिर उनकी शुभकामनाएं लेकर के सारे देश में जाना एक प्रतीकात्मक बात थी। और जब हम उनके घर गए तो उन्होंने कहा, धर्म का काम है, अध्यात्म का काम है, ये सहधर्मिणी के साथ होता है। अपनी पत्नी परिवार को बुलाकर सबने सामूहिक रूप से हमको चेक सौंपा है। ये चेक सरकारी खजाने से नहीं आया, उनकी तनख्वाह में से आया है। मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा जेस्चर था। वेंकैया नायडू जी उस दिन दिल्ली में नहीं थे, उन्होंने अपने परिवार का चेक भिजवाने की व्यवस्था की थी। तो राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति से शुरू हुआ यह अभियान जन जन को अपने में समेट करके सबके हृदयों में राम जी की ज्योति जगाया है। देश के बहुत सारे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सांसदों के पास आप पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री के पास भी जाएंगे? हम 65 करोड़ हिंदुओं के पास जाएंगे और प्रधानमंत्री तो हिंदुओं के हृदय में विशेष स्थान रखते हैं, सबके पास जाएंगे। जी, ये जो कोशिश है कि 10 रुपए का कूपन भी हो या 1000 का भी हो, क्या आपको लग रहा है कि इससे एक नई, एक ऐसी व्यवस्था बन पाएगी कि हर नागरिक ये सोचे कि ये जो मंदिर बन रहा है इसमें मेरी भूमिका है ना? हम जब किसी झोपड़ी में जाते हैं, वो 100 रुपये निकालते हैं, तो वो 100 रुपये हमको दान पेटी में नहीं देते हैं, वो बाबा दादी का हाथ लगवाते हैं 100 रुपये पर।
माँ पिता का हाथ लगता है, बच्चे हाथ लगाते हैं, पालने का बच्चा हाथ लगाता है। अपनी झोंपड़ी में जो भगवान का चित्र है उसको दिखा करके दोनों हाथ से समर्पित करते। हम उनको कूपन देते हैं तो वो राम जी के चित्र को माथे से लगाते और पूजा में रख लेते। तो मैं सोचता हूँ कि वो बच्चा जिसने हमको पैसा दिया 20 साल बाद भी जाएगा, मंदिर में माथे पर जब सिर टिकाकर उठेगा तो अपने बगल के दादा नाती पोतों से कहेगा, विश्व हिंदू परिषद के लोग आए थे, इस मंदिर में 100 रुपया मेरा भी है। तो ये 100 रुपया उसको उस मंदिर का बराबर का भागीदार बनाता है और उसको अपने हृदय में रामत्व की अनुभूति, समता, समरसता, हिंदू जीवन मूल्य, इन सब की अनुभूतियों के बारे में मदद करता है। एफसीआरए भी बहुत ज़्यादा इतना बड़ा विषय तो नहीं था, अगर मतलब क्या आप क्या सोच क्या है इसके पीछे कि थोड़ा और वक्त लगेगा? नहीं, कोई सोच नहीं है। विश्व भर के हिंदुओं का ये अधिकार है, कर्तव्य है कि वह मंदिर के लिए दें। एफसीआरए मिलेगा तो उनको देने का अवसर हम देंगे, सबका लेंगे। अभी भारत में कर रहे हैं जी। क्या अंदाज़ा क्या है, क्योंकि ये बीच में खबरें आई थी कि जो काम है उसकी स्टडी में ही बहुत अभी वक्त लग रहा है, मंदिर कब तक संपन्न होगा आपके? हमारा प्रयत्न है कि 2024 में हम MH1 को, वरुण गोयल को कहें अपना कैमरा लेकर आओ, राम जी के मंदिर में आओ, परिवार को लाओ, दर्शन करो। लेकिन सर जब आप 2024 कहते हैं तो फिर लोग कुछ और सोचते हैं। हाँ है ना, अगर मैं 2022 कहता तो आप कहते यूपी का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है। मेरे यहाँ तो हर साल चुनाव होते हैं। हाँ। और मैं कहता हूँ राम जी सबके हैं, सब लोग सहायता करो, किसी को वोट का फायदा नहीं होगा। दूसरा क्या था, संघर्ष के समय जब ऐसा होता था ना, तब राम के काम से वोट मिलता है या नहीं मिलता था। अब संघर्ष नहीं है, अब निर्माण है। इसलिए अब हम इसको वोट के गणित से नहीं कर रहे। अच्छा, इसको समर्पण निधि अभियान नाम दिया गया है, मतलब चंदा या दान नहीं है, ऐसा लग रहा है कि राम का जो ऋण है उससे उऋण होना है। हाँ, आपने कितना अच्छा कहा। हम में से कौन है जो राम जी को दान देगा? सूरत के एक व्यापारी ने 11 करोड़ का दान दिया, समर्पण किया, लोगों ने प्रशंसा की। ये एम्बेरेस हो गई, परेशान हो गई, कहने लगे सुनो, मैं जब यहाँ आया था तो 150 रुपये की तनख्वाह करता था, उस 150 रुपये के वेतन से मेरे को ये सब राम जी ने दिया, कहाँ से मेरे पास आया? राम जी का दिया हुआ राम जी को दे रहा हूँ, इसमें क्यों तारीफ कर रहे हो मेरी? इसलिए ये समर्पण है, चंदा नहीं है, दान नहीं है। विश्व हिंदू परिषद की भूमिका क्या रहने वाली है सर, क्योंकि एक बड़ा अभियान तो संपन्न हो जाएगा? बस हमारा काम खत्म, मंदिर हम नहीं चलाएंगे, मंदिर का पैसा मंदिर वाले रखेंगे। हम तो रामत्व का प्रसार करेंगे पूरे देश में। केवट के मित्र राम, जो देवताओं के लिए भी अचिंत्य हैं, वो केवट को गले लगाकर मिलते हैं, दोनों की आंखें भीग जाती हैं। छोटा बड़ा नहीं, जाति पाति नहीं, सब समान, सब मित्र। जो वनवासी जातियों से, शेड्यूल्ड ट्राइब्स से, उस समय जिनको वानर कहते थे, गीद कहते थे, भालू कहते थे, उनसे मित्रता और भाईचारा करते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाते हैं। जो अहिल्या को गरिमा लौटाते हैं, जो आतंकवाद के नाश का संकल्प करते हैं, हम उन सब कामों में लगेंगे। मंदिर चलाना विश्व हिंदू परिषद का काम नहीं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद क्या समरसता का एक व्यापक अभियान चलाएगा? चला ही रहे हम, और इन 3 सालों में हम उसको इतना सघन करेंगे कि हिंदुओं के सब भेदभाव नष्ट हो जाए। यानी राम मंदिर सबका एक प्रतीक बनेगा? राम मंदिर राष्ट्र मंदिर का प्रतीक बनेगा। ये इस शताब्दी में विश्व में हिंदुत्व के उदय का प्रतीक बनेगा। हमारी शताब्दी, हिंदू शताब्दी, हिंदू जीवन मूल्यों की शताब्दी, विश्व के लोगों को सुख शांति आनंद का मार्ग बताने की शताब्दी। ये करके दिखाएंगे। मथुरा काशी अब जिक्र में नहीं होंगे सर? ये काम तो कर लें पूरा। एक साथ 3 काम नहीं उठाएंगे भाई। 65 करोड़ लोगों के पास जाना है, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। अंत में सर, जो दर्शक आपको अभी सुन रहे हैं, समर्पण निधि अभियान को लेकर आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा राम जी का काम है,
ये काम हो रहा है, आपके जीवन में हो रहा है, हम और आप इसको देख रहे हैं। हमारे पास में इससे भी बड़ा सौभाग्य का मौका है। वो सौभाग्य का मौका है कि राम जी के इस काम में हम हाथ बटा सकते हैं। आइए हाथ बटाइए, अपनी आय का दशांश देना चाहें तो दशांश दीजिए, कम देना चाहें तो जितना देना चाहें उतना दीजिए। देने वाले का सौभाग्य, हमारा सौभाग्य कि हम दे सकें। तो भगवान हम सबको प्रेरणा दें, शक्ति दें, जिससे हम इस काम को कर सकें। आलोक जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपका वक्त शेड्यूल बहुत इस वक्त व्यस्त आप चल रहे हैं, फिर भी आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी। तो हमारे साथ थे आलोक कुमार, कार्याध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, जिन्हें आप सुन रहे थे। और जिस तरह का संकेत है कि ये समर्पण निधि अभियान है, ये चंदा या दान नहीं है, ये राम ऋण है जिससे सभी को ऋण होना है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।